दूसरी शादी की ख्वाहिश, बीवी ने शोहर की हड्डियां तोड़ दी। इतना मारा कि बस। अदालत ने भी जोड़े पर अपना भरपूर गुस्सा उतारा और उन्हें अस्पताल से फारग होते ही मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक गैर मुल्की जोड़े को अदालत ने लड़ाई झगड़े पर 6 माह की कैद सुना दी और सज़ा मुकम्मल होने के बाद दोनों को मुल्क बदर करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों जो जोड़ा है उसको पुलिस ने लड़ाई झगड़ा करने पर गिरफ्तार किया था और दोनों मियाँ बीवी के खिलाफ एक दूसरे पर तशद्दुद की शिकायत थी। दुबई में मुकीम गैर मुल्की जोड़े ने एक दूसरे के साथ मार पटाई की थी। ताहम अदालत में पेश करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों मियाँ बीवी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि शोहर बेचारे ने दूसरी शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी, जिस पर बीवी सीखपा हो गई और बीवी की जो मियाँ बीवी हैं उनके दरमियान जो नोक झोंक थी वो शुरू हो गई। देखते ही देखते वो नोक झोंक मार पिटाई में तब्दील हो गई। ताहम ज़राए का ये भी कहना है कि मियाँ बीवी हैं, बीवी ने शोहर की कुछ इस तरह से जमकर पिटाई की कि शोहर की नाक और हाथ की हड्डियां भी टूट गईं। सितम यह है कि एक तरफ तो शोहर की जमकर पिटाई की गई है, लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें तो हमारे मुल्क के नामवर एंकर पर्सन मोहतरम अल मुकाम जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने चंद ही रोज़ कबल एक और शादी रचा ली है और अपने से 3 गुना छोटी लड़की को अपनी दुल्हन बना लिया। दुल्हन बनाकर सोशल मीडिया पर और तकरीबन हर जगह पर मौजूद बहस बने हुए हैं। इस सिलसिला में जनाब आमिर लियाकत साहब की मौजूदा बीवी की वीडियो भी सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, जिसमें मौजूदा बीवी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें वो अपने मौजूदा शोहर को अंकल कहकर पुकार रही है। आइए आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर अंकल आप कैसे हैं? और मैं तो ठीक हूँ। आमिर अंकल आपको पता है मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और आज तो चांद रात है और अगर मैं कराची में होती तो मैं आपके साथ चांद रात मनाती, लेकिन कोई बात नहीं। और आपको चांद रात मुबारक। और मुझे तो आपसे मिलने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। ईद के बाद आपसे मैं ज़रूर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़। तो जनाब ये थी वो वीडियो जिसमें उनकी मौजूदा बीवी दानिया शाह कह रही है कि अंकल आमिर आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। तो जनाब आमिर लियाकत साहब ने तो ऐसी मुलाकात की कि दानिया शाह को अपनी दुल्हन ही बना लिया। इस हवाले से आमिर लियाकत का क्या कहना है, आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया तो इरशाद फरमा दिया। उनके इरशाद के बाद किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से अब दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, भाई शादी की इसलिए जाती है कि एक तो आपका ध्यान दूसरी तरफ ना जाए। मर्द को अल्लाह ने कमज़ोर बनाया है। ये 18 साल की शादी, असल में एज बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि लोग ये समझ लें कि वैसे देखा जाए तो इसमें कोई शरई या माशरती उज़र नहीं और उन्होंने कोई गुनाह भी नहीं किया, लेकिन हमारे माशरे में मौजूद वो कुंवारे अफराद जिनकी उम्र इस हद तक गुजर चुकी है कि वो लड़के से नौजवान, जवान और अंकल की स्टेज पार करते हुए अब बाबा जी कहलवाने शुरू हो गए हैं। उनके दिलों पे जो छुरियां चली हैं और उनकी रातों की जो नींद उड़ी है उनका हिसाब कौन देगा और वो इसका हिसाब किससे लेंगे? वो कहते हैं ना कि मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। तो जनाब बात हो रही है आमिर लियाकत साहब की। तो उन्होंने जो तीसरी शादी की है उसमें बुराई तो कोई नहीं, लेकिन जिस तरह की हरकतें करने के बाद उनकी वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडियाज़ पर अपलोड हो रही हैं उसके बारे में कुछ अच्छी राय नहीं दी जा रही। भाई हर इंसान का कुछ पर्सनल होना चाहिए। तो मेरी मासूमाना इल्तिजा है डॉक्टर साहिब से कि जनाब डॉक्टर साहिब उन कंवारों और बेचारों पर इतना जुल्म ना डालें और हाथ को जो होला रखें। वैसे अगर देखा जाए तो डॉक्टर साहिब की दूसरी बीवी के हवाले से और उनके रोने से लेकर इल्ज़ाम तराशी तक की वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी हैं, लेकिन जनाब डॉक्टर साहब की पॉलिसी बहुत अच्छी रही कि पुराने को छोड़कर नए का मज़ा लिया जाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वैसे इसमें कोई हर्ज नहीं कि अगर आप अपनी राय का इजहार करते हुए वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक भी कर दें।
इसके साथ ही अपनी मेज़बान सूफिया मलिक को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।